नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मणिपुर से 17 छात्र छात्राएं सकुशल लौटे देहरादून। सीएम धामी का जताया आभार। एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य भी शामिल। बद्रीधाम में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री। भारी वाहनों की आवक से जाम की भी समस्या। सुविधा और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम मुस्तैद। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लंपी स्किन डिसीज के बारे में की साझा जानकारी। कुमाऊं क्षेत्र में 3 से 4 दिन में 3000 से ज्यादा मामले आए सामने। हरिद्वार में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। दिनारपुर और सहदेवपुर में भारी मात्रा में लहन किया नष्ट। और नैनीताल के चुनौतिया गांव में 3 बाघ दिखने से दहशत। ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर। वन विभाग की 20 सदस्यीय टीम तलाश में जुटी। मणिपुर से 17 लोग मंगलवार को देहरादून पहुंच गए हैं। आपको बता दें, इनमें 14 छात्र छात्राएं और एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य शामिल हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की तुरंत की गई मदद से ही वो सभी इतना जल्दी सुरक्षित तरीके से देहरादून पहुंच सके। आपको बता दें, वो बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, काशीपुर के रहने वाले हैं। वहाँ से यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर जी धामी जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे टिकट्स किए और हमको यहाँ पर दोबारा लाने का मौका दिया और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ सेफली पहुँच पाई। हम वहाँ पे फंसे हुए थे, फिर हमने हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, धामी जी को रिक्वेस्ट किया, अनिल जोशी सर, उन सबको रिक्वेस्ट किया। उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ़्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं और थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे थे हम लोग, लाइक खाना पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। इवन दो हमारी यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत हेल्प कर रहे थे। बट प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी बीमारी के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि बीते 3 से 4 दिनों में लंपी के कुमाऊं क्षेत्र में 3131 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 1699 पशुओं को रिकवर कर लिया गया है। हालांकि 32 पशुओं की मौत भी हुई है। बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने प्रेस रखी थी, उसके लिए आप लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज़ के मैटर्स जो केसेस हैं वो फिर से थोड़ा बढ़े हैं। कुमाऊं में और कुछ हमारे गढ़वाल के ज़िलों में इसके केसेस आए हैं। लगभग जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 3100 केसेस जो हैं वो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। 3131 और 3131 ये पिछले तीन से 4 दिन के जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं और इसमें हमारे 1669 कैटल जो हैं अभी तक रिकवर कर चुके हैं। 1669 रिकवरी रेट हमारी 53.3% की है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति पर
मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बरसात से पहले कार्य पूर्ण करने और ट्रैफिक के चलते आवश्यकता अनुसार रात्रिकाल में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए। बुधवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निर्माण कार्य समय पर पूरा न करने पर नाराजगी जताई। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा वाटर सप्लाई, फसाड योजना, सीवरेज, ड्रेनेज के कार्य किए जा रहे हैं जो कि अपने आखिरी चरण में है। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग का कार्य शिलान्यास के बाद तीव्र गति से चल रहा है। जो काम हमारे देहरादून में चल रहे हैं उसकी मेरे द्वारा समीक्षा की गई और मुझे लगता है कि बहुत से काम हमारे कंप्लीट हुए हैं और कुछ कामों पे जो शुरू हुए हैं उसमें सने सने अपनी गति वो काम पकड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ वाटर सप्लाई, आर्गुमेंटेशन एंड स्मार्ट वाटर मीटर्स, इसमें लगभग 95% काम हो गया है। फसाड का काम भी लगभग 90% हो गया है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमौला सीधा देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जैसा कि मंत्री द्वारा देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की जा रही है, इसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक भी की, तो क्या है इस मामले में ज्यादा जानकारी? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं। ये वही स्मार्ट सिटी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से 100 स्मार्ट सिटियों में से एक है और इसी की लगातार समीक्षा बैठक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल लगातार कर रहे हैं और कई समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। साथ ही साथ वो लगातार जो स्मार्ट सिटी में काम चल रहे हैं उनकी धीमी कार्य जो धीरे तरीके से काम चल रहे हैं उनको लेकर अधिकारियों को मिसाल लगा चुके हैं और लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं और उन्होंने अपनी खुद नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए और उन्होंने साफ कहा है कि बरसात से पहले जितने भी कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएं और ट्रैफिक, दिन में ट्रैफिक होता है तो रात के समय ये कार्य होने चाहिए और साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं उनकी गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह की का समझौता ना हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी कार्य के तहत नई जितने भी अंडर वाटर पाइपलाइन होनी है, सीवर लाइन का निर्माण कार्य होना है, तो शहर में इस वक्त जगह जगह खुदाई भी हुई है जिस कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो बिजली के तारे हैं वो उन तारों को भी अंडरग्राउंड किया जाना है। लगभग अभी तक 40% देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों का कार्य हो चुके हैं और 70% ऐसे जिनमें निर्माण कार्य चल रहे हैं और यह होना बाकी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी में जो डेडलाइन थी वो 4 बार बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ 6 बार इसी स्मार्ट सिटी के सीओ चेंज हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री के द्वारा लगातार ये पहल की जा रही है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। ऐसे में उन्होंने साफ निर्देश दे दिए कि अगर दिन के समय ट्रैफिक होता है और काम नहीं हो पाता है तो काम रात में किए जाए, लेकिन काम को धीमा ना किया जाए और काम तेज गति से पूरा किया जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रोज सड़क दुर्घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। इसका मुख्य कारण यातायात के नियमों का पालन न करना और उसकी जानकारी ना होना है। इसी को लेकर राजधानी में संभागीय परिवहन अधिकारी ने एक अनोखी पहल के तहत पार्क में गेम के जरिए लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनको इसके विषय में अवगत कराया। एआरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि इस पार्क का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर रुकना, जेब्रा क्रॉसिंग को लोगों के लिए छोड़ना और किस तरह कितनी स्पीड में ड्राइविंग की जाए, ये तमाम चीजों को लेकर सांप सीढ़ी के खेल से उनको हेलमेट पहनने से लेकर और ओवरड्राइव के विषय में जानकारी दी जा रही है। हमने क्या किया है कि आरटीओ ऑफिस में जो हमारे पास स्पेस है इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म बना करके इसमें हम लोग डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मोटर व्हीकल के, खासकर जो बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होना चाहिए और जिसको आप नहीं पालन करोगे दुर्घटना होने की संभावना बहुत प्रबल होती है, वैसे चीज़ें हम लोगों ने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। एक तरह से एक चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क है, छोटा सा मिनी पार्क बनाया है। पार्क में क्या होता है कि जब तक इंटरेस्टिंग ना हो तब तक उसका महत्व कम रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसमें इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रखा है। हमने गेम बनाए हैं, डिफरेंट रोड मार्किंग्स भी दिया हमने है और हमने 2 व्हीलर के ड्राइविंग का लेन भी बनाया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन हेतु खुले हुए हैं और भगवान बद्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री
हर दिन पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रोजाना हजारों वाहन आते जाते देखे जा रहे हैं, जिसके चलते जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम ने भी अपनी कमर कस ली है। लगातार जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तीर्थयात्रियों की संख्या के साथ साथ तीर्थयात्रियों के वाहन की भी संख्या खूब देखी जा रही है, जिसके चलते कई जगह पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या पैदा हो रही है और पुलिस के जवान हर वाहनों को सुरक्षित पहुंचाने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जोशीमठ मुख्य बाजार से दो मुख्य सड़क गुजरती है, एक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और दूसरी बद्रीनाथ बाईपास, और इन दोनों मुख्य सड़क पर कई बार जाम जैसी समस्या पैदा होती जा रही है, जिसके चलते लगातार पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहा है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी सीधा जोशीमठ से हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, जैसा कि बद्रीनाथ विशाल धाम में जो लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है, लोगों में यात्रा का उत्साह लगातार बना हुआ है, तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट आजकल ग्रीष्मकालीन हेतु खुले हुए हैं और नारायण धाम में खासकर आजकल हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। और बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के लिए जो तीर्थयात्री बाहर से आ रहे हैं, अन्य देशों से भी पहुंच रहे हैं, तो जिसके चलते जगह जगह सड़क जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर के जोशीमठ पुलिस प्रशासन की टीम लगातार उनके साथ खड़ी हुई देखी जा रही है। लगातार हर तीर्थयात्रियों पर उनकी विशेष नजर रख रही है। कई जगहों पर कई तीर्थयात्रियों के जो वाहन फंस रहे हैं, उन वाहनों को जोशीमठ की पुलिस उनके सहायता करती हुई वहां पर साफ साफ देखी जा रही है। जी नवीन, जैसा कि इस बार मौसम थोड़ा अलग रहा है हर बार की अपेक्षाकृत, तो ऐसे में यात्रियों के उत्साह में क्या कोई परिवर्तन आया है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। ये जो मौसम है बद्रीनाथ को लेकर के, आजकल मौसम बिल्कुल सुहावना बन चुका है। चटक धूप खिली हुई है नारायण धाम में। हालांकि बर्फबारी को लेकर के अगर बात हो रही है तो बर्फबारी पिछले दिनों भगवान बद्री विशाल जी के धाम में काफी देखी गई थी। और हालांकि अगर पहाड़ों की अगर बात होती है तो ऊंची चोटियों में, बद्री धाम की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर साफ बर्फ आज भी देखी जा सकती है, जिसको लेकर के जो तीर्थ यात्री हैं भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचे हुए, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने पहली बार आकर के यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी के धाम में बर्फबारी का आनंद उठाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि बद्री विशाल के धाम खुले हुए हैं, ऐसे में चार धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री बहुत पहुंच रहे हैं। इसी के साथ सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद की गई है। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो
पीछे हो जाओ ना अपने, यहाँ सबसे आ जाएगी ना। पीछे आ जाओ अपने सर, अपने लोग पीछे हो जाओ। आपको उठा दो यार इनको यार। आपको उठा दो यार। आ जाओ चलो, आ जाओ बस। केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार से कोई पशु क्रूरता ना हो। बीमार और कमजोर घोड़े खच्चरों का संचालन यात्रा मार्ग में किसी भी दशा में ना हो। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसको लेकर पशुपालन विभाग को निर्देश दिए हैं। पशुपालन मंत्री ने कहा कि निगरानी के लिए 30 सदस्यीय म्यूल टास्क फोर्स तैनात की गई है। घोड़े खच्चरों चिकित्सा सुविधा के लिए 7 पशु चिकित्सकों और 6 पैरावेट की तैनाती है। मैं 16 समीक्षा बैठकें करी थी इस बार। जो हमारे घोड़े खच्चरों के ऊपर पिछली बार आपको पता है डेथ काफ़ी हुई थी, कमियां थी वहाँ पर। मैं खुद गौरीकुंड तक होके आया था और मैंने वहाँ पर जब जाके देखा तो क्रूरता भी जानवरों के ऊपर करी जा रही थी। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके आराम करने के लिए शेड नहीं था, डॉक्टरों की टीम अपॉइंटेड पूरी नहीं थी। तो ये सारी कमियों पे हम लोगों ने इस 6 महीने में तैयारी करी और आज मैं यहाँ पर बैठ के कह सकता हूँ कि जितनी कमियां पिछली बार हमने खुद जाके देखी वो सारी कमियां हमने दूर करी हैं। आज वहाँ पर जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो घोड़े खच्चर कवर करते हैं, आप अगर जाके देखेंगे तो हर किलोमीटर पे एक गर्म पानी की चिरई वहाँ पर बनी हुई है, गीजर्स लगे हुए हैं, जो ऑपरेशन है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत आज जिला आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ घने जंगलों में चेकिंग अभियान चलाया। आबकारी विभाग ने हरिद्वार जनपद के पथरी क्षेत्र के दिनारपुर और सहदेवपुर में भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाला लहन नष्ट किया।
जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि जनपद हरिद्वार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में दिनारपुर सहदेवपुर में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब पकड़ी गई और मौके पर अवैध कच्ची शराब और सभी को उपकरणों को नष्ट किया गया। जनपद हरिद्वार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पथरी थाना क्षेत्र में पथरी नाले के आसपास दिनारपुर शाहदेवपुर में बड़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। यात्रा के दृष्टिगत विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की अवैध सप्लाई कहीं ना हो और इसके लिए जो है अवैध भट्टियों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है। नैनीताल से 31 किलोमीटर दूर नौको चियाताल के पास चुनौतिया गांव के पास 3 बाघ देखे गए हैं। वन विभाग ने कैमरा टॉप लगा दिए हैं, जिसमें मूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं ग्रामीण दहशत के साए में है। ग्रामीण शाम के समय जल्दी ही अपने घर के अंदर कैद हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाघ और उसके साथ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच जा रहे हैं। कई घंटों तक घर के आसपास रह रहे हैं। माना जा रहा है कि बाघ काठगोदाम और रानीबाग के जमरानी क्षेत्र से पहाड़ चढ़कर चुनौतिया गांव तक पहुंच गए हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि सूचना के बाद उनकी 20 सदस्यीय टीम बाघ की खोज के लिए बनाई गई है। टीम क्षेत्र में ग्रामीणों को बाघ के खतरे से आगाह कर रही है। हो गए हैं। इससे पहले बुधवार से बुधवार तक 8 दिन हो गए हैं। ये बाघ डेली शाम को यहाँ पर हमारे घर के पास आ जा रहा है, जिससे हमारा बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। रात को शाम होते हुए बच्चे चिल्लाने लग जा रहे हैं। तो हमारी मांग है प्रशासन से कि इसको किसी न किसी प्रकार यहाँ से या पकड़ा जाए या भगाया जाए, जिससे हमें भय मुक्त रहें। कितने बाघ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? जो है 3 बाघ हैं। एक बड़ा है तो बराबरी लगभग, लेकिन एक ज़्यादा यंग है और 2 कुछ द्वारा अपनी विभिन्न रेंजों की एक कम्बाइंड टीम बनाई जा रही है, जो कि लगातार 24 घंटे गश्त करेगी और लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी, बाघ को दूर रखने का प्रयास करेगी। उसके अलावा हम एक प्राकृतिक साधन भी अपना रहे हैं, जिसमें नर बाघ का एक आभासी एहसास उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए इस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और निकल जाए। कुछ 1 या 2 दिन इस प्रयास को करेंगे, उसके बाद हम इसको ट्रैंकुलाइजेशन पर विचार कर रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर। पिछले दिनों कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब हाल के दिनों की अगर बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मामले कम दर्ज होने लगे हैं। दून अस्पताल के CMS वाई रिजवी के मुताबिक कोरोना के मामले अस्पतालों में अब कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि हिदायत के तौर पर अभी भी कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत है। और अब आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। मणिपुर से 17 छात्र छात्राएं सकुशल लौटे देहरादून। CM धामी का जताया आभार। एक फैकल्टी और उनके परिवार के 2 सदस्य भी शामिल। बद्रीधाम में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री। भारी वाहनों की आवक से जाम की भी समस्या। सुविधा और सुरक्षा के लिए चप्पे पर पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लंपी स्किन डिसीज के बारे में साझा की जानकारी। कुमाऊं क्षेत्र में 3 से 4 दिन में 3000 से ज्यादा मामले आए सामने। हरिद्वार में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। दिनारपुर और सहदेवपुर में भारी मात्रा में लहन किया नष्ट।
और नैनीताल के चुनौतिया गांव में 3 बाघ दिखने से दहशत, ग्रामीण के घरों में कैद होने को मजबूर। वन विभाग की 20 सदस्यीय टीम तलाश में जुटी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से।